बाप ने बेटे से कहा कि बस कर बेटा बस कर, काफी देर से दबा रहा है तू, थक जाएगा। बेटा बोला, अरे नहीं अब्बा, कभी बाप की खिदमत करते हुए भी औलाद थकती है क्या? दूसरा बेटा कमरे में दाखिल होते ही बोला, ठीक है अब्बा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज से ही कुछ दोस्तों से उधार मांगना शुरू करता हूँ ताकि कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सके, क्योंकि आपके ऑपरेशन में दिन भी थोड़े रह गए हैं। अगर तनख्वाह से जोड़ने लगा तो काफी अरसा लग जाएगा। बाप बोला, बेटा कामरान, क्या जरूरत है तुझे इतना उधार उठाने की? जितनी जिंदगी बाकी रह गई है ऐसे ही गुजार लूंगा। कामरान फिर से बोला, बस आप रहने दें अब्बा, मजबूरी है तो उधार ही उठाना पड़ेगा ना। छोटे भाई की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये नाकारा तो किसी काम का ही नहीं है, काश ये भी पढ़ा लिखा होता तो नौकरी करता और मेरा साथ देता, आपका इलाज करवाने में मेरी मदद करता। बाप कहने लगा, बेटा कामरान, तू इसे कुछ ना कहे, मैं जानता हूँ पूरे घर का बोझ तुम्हारे सर पर है। कामरान फिर से बरहम होकर बोला कि इसको कुछ ना कहूं तो किसको कहूं? 24 घंटे में से 15 घंटे तो ये मस्जिद में गुजारता है और ना ही इसका किसी से ताल्लुक है कि कोई इसे उधार भी दे दे, और इसको कोई उधार देगा भी क्यों? किसी काम काज का तो है नहीं कि ये वापस कर सकेगा। छोटा भाई कहने लगा कि भैया, मैं अब्बा का ख्याल तो रखता हूँ ना, इनकी खिदमत तो करता हूँ। कामरान बोला, हाँ, यानी कि तूने सब कर लिया और मैं नाकारा हूँ, असल काम का तो तू है। बाप बोला, बेटा बस कर, तू जा काम पे, सुबह सुबह गुस्सा ना कर। बड़े बेटे के जाने पर बाप छोटे बेटे से मुखातिब हुआ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती मेरी है कि मैंने तुझे स्कूल के बजाय मदरसे में डाल दिया। बेटा कहने लगा, अब्बा, इसको गलती तो नहीं कहें, बल्कि आपने तो बहुत अच्छा किया कि मुझे दीनी तालीम दिलवाई, दुनियावी तालीम का मैंने क्या करना था? बाप बोला, लेकिन बेटा कम से कम तेरे भाई को तेरा सहारा तो होता, वो अकेला बेचारा क्या क्या करे। बेटे ने खामोशी से सर झुका लिया। कामरान ऑफिस से पहले एक दोस्त से मिला ताकि कुछ उधार का बंदोबस्त हो जाए। दोस्त ने सुनते ही जवाब दिया कि यार, मैं जानता हूं कि तेरा मेरा लेन देन चलता रहता है, लेकिन आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। कामरान कहने लगा कि यार, तू यकीन कर, इस बार मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। दोस्त कहने लगा कि तुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे कुछ बता तो सही। कामरान बोला कि अब्बा का ऑपरेशन है, मुझे तो 3-4 लाख रुपयों की जरूरत है, बाकी तू जितने भी कर दे तेरा एहसान होगा। दोस्त बोला, 3-4 लाख? यार, मैं तो सिर्फ 20-30 हजार ही अरेंज कर सकूंगा। कामरान कहने लगा कि चलो यार, कोशिश करो, इससे कुछ ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। दोस्त ने जवाब दिया कि कामरान भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकेंगे, जितने हो सकते थे मैंने तुझे बता दिया, वो तू ऑफिस से वापसी पर मुझसे ले लेना। कामरान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस से वापसी पर ले लूंगा। कामरान ऑफिस में बैठा खुद से मुखातिब था, कहां से बंदोबस्त होगा इतने पैसों का? काफी दोस्तों से मांग कर देख लिया, 2-3 से कुछ पैसों का वादा किया है, बाकी सब ने तो इनकार ही कर दिया है। फिर खुद से कहने लगा कि चलो कल बॉस से बात करता हूँ, शायद वो मदद कर दें। इतने में कामरान के फोन पर कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही दोस्त बोला कि यार, मोबाइल चार्ज पर लगा कर, मैं बाहर काम से गया हुआ था, अभी पता चला कि तू आया था मुझे मिलने, खैरियत थी? कामरान बोला कि हाँ, वो दरअसल एक काम था तुझसे। वो कहने लगा, हाँ बोल, क्या काम था? कामरान कहने लगा कि यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार के तौर पर, तकरीबन 1 लाख तक, क्योंकि अगले महीने के शुरू में अब्बा जी का ऑपरेशन है। दोस्त कहने लगा, यार 1 लाख तो नहीं हो सकते, 40-50 तक मैं कर दूंगा। कामरान नरम लहजे में बोला, अच्छा चल ठीक है, फिर मेरे अकाउंट में ही प्लीज भेज देना। दूसरी जानिब कामरान का छोटा भाई इमरान मस्जिद में बैठा अल्लाह के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहा था। अये मेरे मालिक, तू तो बेहतर जानता है सारे मामलात को, मैं इतना भी नाकारा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में एक तुझी से ही ताल्लुक बनाया है और किसी से भी नहीं, इसीलिए मैं तो तेरे सिवा किसी और से कुछ मांग भी नहीं सकता, और तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, तू ही कोई वसीला बना दे ताकि अब्बा का ऑपरेशन हो सके। मस्जिद में एक शख्स ने इमरान को यूं गिड़गिड़ाते हुए देखा तो बाहर उसका इंतजार करने लगा ताकि वजह पूछ सके। इमरान जब बाहर आया तो उस शख्स ने उसको सलाम किया और पूछा कि भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? इमरान ने वालेकुम अस्सलाम बोला और कहा कि जी जरूर पूछिए। वो शख्स कहने लगा कि मैंने महसूस किया है कि मस्जिद में आप दुआ मांगते हुए रो रहे थे, कोई परेशानी लाहक है आपको? इमरान बोला
कि जी परेशानी तो है, बस अपने अल्लाह से कुछ मांग रहा था, क्योंकि वही जात तो मसबबुल असबाब है। वो शख्स बोला, बेशक वही मसबबुल असबाब है, लेकिन परेशानी कैसी है? अगर मुनासिब समझें तो मुझे बता दें, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इमरान ने उस शख्स के सामने अपनी पूरी रूदाद बयान करना शुरू कर दी। रूदाद सुनाकर इमरान बोला कि बस अल्लाह ही से दुआ करता हूँ कि वो कोई वसीला बना दे। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, आप यूं समझें कि अल्लाह ने आपकी सुन ली और वसीला भी बना दिया। इमरान ने हैरान होकर पूछा कि क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात समझा नहीं। वो कहने लगा कि मतलब ये कि मेरा नाम डॉक्टर अली है और जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो वो मेरा असिस्टेंट है। आपको पैसों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप परसों ही अपने वालिद साहब को लेकर मेरे हॉस्पिटल आ जाइएगा। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था। वो बोला कि क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? वो कहने लगा, जी हाँ, और कार्ड निकाल कर देने लगा कि ये मेरा कार्ड रख दें और आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपके वालिद का ऑपरेशन मैं खुद ही करूंगा। डॉक्टर ने इमरान से कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रुखसत हुआ। इमरान ने आसमान की जानिब देखकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी दुआ कबूल हो गई। इमरान खुशी खुशी से घर की जानिब बढ़ा। जैसे ही अपने अब्बा के कमरे में दाखिल हुआ तो बड़ा भाई उस पर बरस पड़ा। तू तो कहता था कि मैं अब्बा जी की खिदमत करता हूँ, ये खिदमत करता है तू? इमरान ने जवाब दिया कि नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं तो मस्जिद में। बात काटते हुए कामरान ने कहा कि हाँ, तू बस मस्जिद में ही रहे, मैं अकेला अब्बा के ऑपरेशन के पैसों के लिए परेशान हो रहा हूँ, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। इमरान बोला, भैया मेरी बात तो सुने। इसके बाद उसने कामरान को पूरी कहानी सुना डाली कि कैसे वो मस्जिद में रो रो कर दुआ कर रहा था और कैसे फिर उस शख्स ने उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा और फिर उसको बताया कि वो शख्स डॉक्टर अली था। उसने बोला है कि पैसों की फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, बस आप परसों ही अपने अब्बू को लेकर हॉस्पिटल आ जाएं। इमरान ने पूरी बात बताई और कामरान को डॉक्टर साहब का कार्ड देते हुए कहा कि उन्होंने ये अपना कार्ड भी दिया है मुझे। कामरान हैरानगी से बोला कि डॉक्टर अली, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं यार, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने इतने लोगों से पैसे मांगे, हाथ फैलाए, फिर भी बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए ही इकट्ठे हुए हैं और तूने। इमरान बोला, भैया मैंने किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने अल्लाह से मांगा है और देखा कि जब अल्लाह वसीला बनाता है तो सारे काम खुद ही हो जाते हैं। कामरान बोला, सही बोला तूने, और तू नाकारा नहीं है मेरे भाई, तू तो हीरा है, हीरा। दोस्तों ये याद रखें कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अल्लाह ही से मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला जरूर उनके लिए रास्ते आसान कर देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि दुनिया वालों के पीछे पड़ने से बेहतर है कि हम अपने अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां बयान करें और अल्लाह ही के सामने अपना दामन फैलाएं। वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं लौटाता। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।